प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने टी निकाला था, एच निकाला था और आर भी निकाला था, डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था। एक्स एक्सिस पर क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा, वाई एक्सिस पर क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा, उन सब के बारे में हमने वारी वारी से बात की थी। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन है वो चेंज किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे लिए गिवन है जिसमें आपके पास जो बॉडी है वो ग्राउंड टू ग्राउंड जाती है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी आपकी ग्राउंड से ग्राउंड पर मोशन करती है। इस तरह से आपका मोशन होता है, ग्राउंड से फेंकी जाती है और ग्राउंड पर ही जाकर वो गिरती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो प्रारंभिक वेग है उसके दोनों घटक दिए हुए हैं आपको, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, जिनका वेग दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। आप याद करना पहले हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये जो है आपके पास में ux वो दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड और आपको दिया हुआ है वर्टिकल, वर्टिकल दिया हुआ है आपको कितना, uy इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड विद प्रोजेक्शन एंगल 57 डिग्री। 57 डिग्री का आपका प्रोजेक्शन एंगल दिया हुआ है। ये जो आप एंगल निकालते हो, ये जो एंगल है वो 57 डिग्री है। अब देखो यहाँ से आपसे क्या पूछता है, टी, एच और आर। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको देखो, हमने एक क्वेश्चन क्या किया था, उसमें आपको u दिया हुआ था और एंगल दिया हुआ था, हमने ux और uy फाइंड कर लिए थे। अब इस क्वेश्चन में आपको ux और uy दोनों दिए हुए हैं। अब आपको ये बात तो पता है कि सर ux को अपन u cos थीटा बोलते हैं और uy को बोलते हैं डियर स्टूडेंट u sin थीटा। मतलब u sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, और इसी प्रकार u cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। एंगल आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है r होती है, इसको पर रेंज या परास बोलते हैं। ये जो होती है इसको बोलते हैं हाइट, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एयर में जो टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसे बोलते हैं कैपिटल टी। तो आपको क्वेश्चन में कैपिटल टी निकालना है। सबसे पहले आप कैपिटल टी निकालोगे। कैपिटल टी का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। मैं यहाँ से फिर वापस कहता हूँ, अगर आपको ux नहीं दिया होता है, अगर आपको u दिया होता है तो आप ux निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए पहले वाले वीडियो देख लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, u आ जाएगा यहाँ पर, cos 57 है तो वैल्यू पुट कर देंगे। cos वाले केस में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपके पास इस तरह से कोई एंगल है, ये एंगल 57 डिग्री का है, ये अगर 5 है, ये कितना है 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अगर मान लो ये आपके पास में, यहाँ तो क्या दिया हुआ है, ये आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ये कितना है 6, तो यहाँ कितना देगा वो आपको 10। ट्रिपलेट जानते हो ना आप, 4, 3, 5, 8, 6, 10 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में 100 आ जाएगा, और 100 किसकी वैल्यू होगी, 10 की वैल्यू होगी। तो आपको इस तरह से भी निकाल सकते हो, जैसे इसमें नहीं दिया होता तो आप निकाल देते, कॉस थीटा की निकाल देते। थीटा कितना है 57। अब देखो यहाँ पर आपको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बोले तो कॉस 57, ठीक है, ये 10 है आपके पास। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 6 अपॉन 10, ठीक है। अब आपके पास साइन निकालना होगा आपको, साइन 57 क्या करोगे आप, 8 अपॉन 10 कर दोगे, वापस वही वैल्यू निकल के आ जाएगी। u की वैल्यू कितनी हमारे पास में 10 है, वो लिखी हुई नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में u की वैल्यू मिलती है, ये वाली वैल्यू नहीं मिलती है। अब ये दोनों वैल्यू मिल चुकी है, ये नहीं दी, ये नहीं दी तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। u sin थीटा की वैल्यू कितनी है देखो 8, तो 2 इंटू 8 अपॉन 10, 8 इंटू 2 16 अपॉन 10, आंसर आएगा 1.6 सेकेंड।
दूसरा इक्वेशन है आपका एच निकालना है। एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो क्या करेंगे, अब देखो वापस वही बात, आपको मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2g। सर हमारे पास में इसकी वैल्यू तो है ना, अरे यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास में 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपॉन 2g कितना है 10। जी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, इससे ये गया कितना आया 32 अपॉन 10, कितना आएगा 3.2 मीटर आ जाएगा। आपके पास ये वाली हाइट आ चुकी है 3.2 मीटर। आपके पास पूरा टाइम आ चुका है t इक्वल टू 1.6 सेकेंड। अब तीसरा क्वेश्चन बचता है आर का। पहला क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब आर वाला निकालते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, आर का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। आर इक्वल टू होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब आपके लिए इसके थोड़ा सा मैं आपको काम बताता हूँ। देखो थोड़ा ऐसा करना, ये आपके साइन 2 थीटा, इसको तोड़ो एक बार। तो यू स्क्वायर लिखा मैंने, साइन थीटा कोस थीटा और 2 लगा दो, ठीक है। ये जो साइन 2 थीटा होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू में यू स्क्वायर है अपॉन में आ जाएगा जी। अब ऐसे क्या करोगे आप, एक यू को इसके साथ ले लो, एक यू को इसके साथ ले लो। एक यू आ जाएगा आपका साइन थीटा के साथ में और एक यू आ जाएगा कॉस थीटा के साथ में। तो 2 को तो आगे ले लो, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा अपॉन जी। अब आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू नहीं है आपके पास, आपके पास सारी वैल्यू है। देखो 2 यू साइन थीटा कितना है 8, कॉस थीटा कितना है 6 अपॉन 10। इसको काट दो, इससे 5 बार गया, 8 इंटू 6 48 अपॉन 5। आंसर निकाल दोगे कितनी बार जाएगा 9.6, ये आ जाएगा मीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में आपको u ना देते हुए हमने आपको ux और uy देते हुए हमने तीनों चीजें निकाली हैं। t निकाला है, h निकाला है और r भी यहाँ पर अपन ने सॉल्व किया है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन कहता है आपसे कि एक उच्चतम बिंदु पर, पॉइंट पर ध्यान दें, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की आधी है, मतलब प्रारंभिक जो ऊर्जा होती है उसकी आधी ऊर्जा है। तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात करो। एट ए मैक्सिमम पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द इनिशियल। मैं डायग्राम समझाता हूं आपको। जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे सामने हो रहा है, ठीक है। आपके पता है कि यहाँ पर हमारे पास ये होता है ux, ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये होता है uy। यहाँ पर किसी कोण से उसको प्रक्षेपित किया जाता है, प्रोजेक्टाइल किया जाता है। और ये वही पूछ रहा है, प्रोजेक्टाइल एंगल पूछ रहा है, मतलब आपसे थीटा पूछ रहा है। यदि उच्चतम बिंदु पर, मान लो उच्चतम बिंदु आपका मैक्सिमम पॉइंट ये है, मैक्सिमम पॉइंट पर जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ की गतिज ऊर्जा की, मतलब ए बिंदु और बी बिंदु, बात क्लियर है। डी बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ की गतिज ऊर्जा की आधी है, मतलब यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर कितनी है 100, समझ गए आप। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 50, यहाँ 200 है तो यहाँ पर 100 है, ठीक है। यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 25 है। तो ये पूछ रहा है एट मैक्सिमम पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी आधी है, हाफ है। तो आपको निकालना है प्रोजेक्शन एंगल निकालना है। अब ऐसा क्या करोगे, आपको एक बात पता है, यहाँ पर एक वेलोसिटी होती है ux और यहाँ पर एक वेलोसिटी होती है u। vy इक्वल टू कितना होता है 0।
अगर वी वाई आपका 0 है तो डियर स्टूडेंट यू वाई भी कितना आएगा 0। आपको मैंने बताया यहाँ पर केवल आपके पास एक ही वेलोसिटी होती है, वो होती है यू एक्स। सबसे पहला जो वीडियो है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो आप डालें प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट फर्स्ट बाई ब्रजेश यादव, आपको पूरा वीडियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आप आई कार्ड पर जाकर भी हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर केवल ux होता है, वो 0 नहीं होता। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे निकाली आपने, ए पॉइंट पर, कितनी आएगी 1/2 mu², क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, u है mu²। हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी है भाई, केवल ही का हमारा ux इक्वल टू होता है u cos थीटा, और इसी प्रकार uy जो होता है वो होता है u sin थीटा। काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी है ux, तो 1/2 लिखा, m लिखा, ux कितना होता है u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन हो गई। पहले दोनों इक्वेशन में लिख लो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी यही करना चाहिए अपन को, पहले एक क्वेश्चन फर्स्ट लिख लो, फिर सेकंड लिख लो, फिर दोनों को कंपेयर कर दो यहाँ पर। अब ये कंडीशन पर आते हैं, ये कह रहा है कि हाफ है, ये वाली हाफ है, किसकी हाफ है, इस वाले की हाफ है, मतलब क्या कहते हो, ये कह रहा है कि उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु कितना है डी पर, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की कितनी है आधी, मतलब इसकी आधी यहाँ पर है, इस पर जो ऊर्जा मिल रही है उसकी आधी ऊर्जा यहाँ मिल रही है, हमारे पास यही कह रहा है। मतलब हम क्या कहेंगे के ई बी इक्वल टू 1/2 के ई ए, सही बात है। के ई बी की कितनी है, पुट करो mu² cos² थीटा इक्वल टू 1/2, के ई ए की वैल्यू है 1/2 mu², 1/2 से 1/2 गया, m से m गया, u² से u² गया, क्या बच्चा आपके पास में cos थीटा, cos² थीटा इक्वल टू 1/2, और cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 1/√2, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। पर एक छोटा सा नोट है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्शन एंगल से ही रिलेटेड है ये, प्रोजेक्शन मोशन का आप पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हो। एक नोट है हमारे पास में, रेंज इज सेम for 2 different angle of projection. If u is same, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूं। हमारा जो r है, परांश जो है वो कैसा मिलेगा आपको, एक समान मिलेगा। परास कैसा होगा आपको, एक समान होगा। पॉइंट याद कर लें। अब ये कब मिलेगा, जब आपका u जो है वो कैसा होगा आपका, एक समान होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आप जो थीटा है ना वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। रेंज इज सेम फॉर 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ u इज सेम। जैसे समझते आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टर मोशन किया, इस तरीके से किसी पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक है, किया। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम इसको ऐसे थ्रो वापस कर देते हैं, ठीक है। ये आपका एंगल है थीटा, और ये कितना रहा आपका, और ये टोटल एंगल कितना हुआ हमारे पास में 90 हो गया।
ये कितना आ रहा है 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो आपका आर आएगा ना ये क्या आएगा, सेम आएगा, ध्यान सुनना, लेकिन उसके लिए आपका यू सेम होना चाहिए। अच्छा, आपका आर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताएं आर का क्या फॉर्मूला होता है। एक कंडीशन तो है थीटा की, एक है 90 माइनस थीटा की, ठीक है। देखो दोनों से आंसर सेम आने वाला है। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है आपके पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना है 90 माइनस थीटा अपॉन जी आ गया, वाई जी आ गया, ठीक है। अब देखो आर इक्वल टू ये कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ जाएगा, ये कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा अपॉन क्या आएगा जी। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, साइन 180 माइनस 2 थीटा या माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन 180 माइनस 2 थीटा, इसका मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स की मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो नहीं देखी है, इस पर मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर जाके देखें, आपको साइन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा साइन कॉस्ट एंड सब में मैंने उसमें एक एक करके सारी बताई हुई चीजें, वहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका साइन 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा ये साइन पूरा ये कितना आएगा, साइन 2 थीटा आएगा। तो आर इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूले में, यहां पर क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहां से क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मतलब ये दोनों फॉर्मूले ही सेम है। अगर आप किसी पार्टिकल को इस एंगल से थ्रो करते हो या इस एंगल से थ्रो करते हो तो हमारे पास रेंज सेम आएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट, आपका यू सेम होना चाहिए। और इसी तरह आप मन लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।